अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं चटनी, वो भी 2 मिनट में बनने वाली। तो मैंने आज 2-3 किस्म की चटनियाँ बनाई है। ये बहुत ही टेस्टी बन जाती है। आप इसको चावल के साथ या रोटी के साथ भी खा सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिए हैं। हरा धनिया, हरी मिर्ची, एक प्याज, मूली और खीरा। पहले हम यहाँ पे प्याज को लेंगे। एक मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पे प्याज लिया है। इसको मैं पहले कट करके आपको दिखाऊंगी। हमें इसको दूसरी साइड से कट करना होता है, तभी इसमें रिंग्स निकलते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको ये रिंग्स अलग अलग कर रहे हैं इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे हम खीरा और मूली को ग्रेट करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सी का जार। तो अब हम पहले इसमें डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्ची। इन दोनों को हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। हम इसको पहले थोड़ा मिक्स करेंगे। इसके बाद पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यहाँ पे मैंने डाला इसमें नमक का आधा चम्मच। तो हम इसको फिर से ढक्कन रखेंगे और थोड़ा सा इसको फिर से मिक्स करेंगे हम। यहाँ पे हमारा ये मिक्स हो गया है अच्छे से। अब हम इसको निकालेंगे बाहर आराम से। यहाँ पे हमारी ग्रीन चटनी रेडी हो गई है। इसको हम रखेंगे साइड में। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है खीरा। इसके बाद हम इसमें पहले डालेंगे नमक थोड़ा सा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बन जाती है खीरे की चटनी। ये भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गई। इसको भी हम पहले साइड में रखेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है मूली। इसको हम पहले डालेंगे नमक। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिर्ची। आधा चम्मच मैं इसमें मिर्ची डाल रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें भी डालेंगे दही। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें आप अगर आपके पास अखरोट हो तो आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हो। ये भी यहाँ पे हमारी चटनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसको भी हम रखेंगे साइड में। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है खीरा। इसको हम थोड़ा सा ऊपर से पुदीना डालेंगे। इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा इस चटनी में। ये देखिए ये यहाँ पे रेडी हो गई है। तो दूसरे अब मैंने यहाँ पे लिया है प्याज। अब हम पहले इसमें डालेंगे नमक। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिर्ची। अब हम इसमें डालेंगे सिरका, या आप इसमें लेमन भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिरका यूज़ किया है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसके साथ। उसके बाद में थोड़ा सा पुदीना हम इसमें डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें फिर से मिर्ची ऐड की है। ये देखिए हमारा प्याज भी रेडी हो गया है। सारी चटनी हमारी रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी बन जाती है। आप इसको बनाएगा घर पे ज़रूर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।